मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है साहित्य का वीडियो हम लगातार दे रहे हैं, साहित्य से संबंधित। उसमें जो है कई पुस्तक के बारे में हम आपको वीडियो दे चुके हैं और इसमें भी 4-5-6 पुस्तक जो है हम शामिल किए हैं। हम वे पुस्तक कर रहे हैं जिससे संबंधित परीक्षा में, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। वही पुस्तक जो है हम इसमें भी शामिल किए हैं, 5 पुस्तक को, और सभी से प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हमें अपेक्षा आपसे रहेगा कि आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पुस्तक जो है मुद्रा राक्षस है। अब देखिए, मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है इसका लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। हमेशा जो है ये एग्जाम में आता है, डायरेक्ट ही प्रश्न पूछ देता है कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन? तो विशाख दत्त। ठीक है, यह जो है मुद्रा राक्षस जो है संस्कृत में लिखा गया एक नाटक है। संस्कृत में लिखा गया एक क्या है? तो नाटक है। क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस का संबंध है तो नाटक से। ठीक है, अब देखिए मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है इससे जानकारी मिलता है नंद वंश की पतन और मौर्य वंश की उदय का जानकारी मिलता है। तो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है कि नंद वंश की पतन और मौर्य वंश की उदय का जानकारी किस पुस्तक से मिलता है? तो इसका आंसर होता है क्या? तो मुद्रा राक्षस। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है? मुद्रा राक्षस। नंद वंश का पतन, मौर्य वंश का उदय का जानकारी मिलता है मुद्रा राक्षस से। अब देखिए विशाख दत्त जो थे, इन्होंने एक और पुस्तक लिखे थे, देवी चंद्र गुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम का लेखक कौन? विशाख दत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है मृच्छकटिकम, जिसका लेखक कौन? शूद्रक। हमेशा इसमें लेखक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा एग्जाम में आता है और भी प्रश्न जो इसमें हम लिखे हैं वो भी पूछते रहता है। ठीक है, तो मृच्छकटिकम का लेखक कौन? तो शूद्रक। यह भी जो है संस्कृत में लिखा गया एक नाटक है। तो मुद्रा राक्षस और मृच्छकटिकम दोनों जो है संस्कृत में लिखा गया एक नाटक है। अब देखिए इससे मौर्य काल के सामाजिक जीवन का जानकारी मिलता है किस पुस्तक से? तो मृच्छकटिकम से। जिसका लेखक कौन? शूद्रक। जिसका लेखक कौन? शूद्रक। ये जो है संस्कृत में लिखा गया एक नाटक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो, जिसका लेखक कौन? चंद्रवरदायी या चंद्रवरदायी। लेखक कौन? चंद्रवरदायी। अब देखिए इससे पृथ्वीराज चौहान की जीवन का जानकारी मिलता है। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन का जानकारी किस पुस्तक से मिलता है? तो पृथ्वीराज रासो से। जिसका लेखक चंद्रवरदायी। अब देखिए चंद्रवरदायी को प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि किसको? तो चंद्रवरदायी को। ठीक है, चंद्रवरदायी को प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि कहा जाता है। उसी तरह से पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसको कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। और चंद्रवरदायी को प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि तो किसको? तो चंद्रवरदायी को। और पृथ्वीराज रासो को क्या कहेंगे? तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसको कहेंगे? तो पृथ्वीराज रासो को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं महाभाष्य की ओर। महाभाष्य का लेखक कौन? पातंजलि। अब देखिएगा यह भी जो है संस्कृत में लिखा गया नाटक है। तो 3 प्रश्न आपको याद रखना है, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम और महाभाष्य। ये तीनों जो है संस्कृत में लिखा गया नाटक है। अब देखिए पातंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। किनके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। अब देखिएगा महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास का जानकारी मिलता है। तो महाभाष्य से किस वंश का इतिहास पता चलता है? तो शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है या जानकारी मिलता है। किससे? महाभाष्य से। अब देखिए इसमें पुष्यमित्र शुंग है, तो आपको पता है कि ये पुष्यमित्र शुंग जो थे शुंग वंश के संस्थापक थे। ठीक है, शुंग वंश के संस्थापक थे, जबकि शुंग वंश का राजधानी जो है आपको पाटलिपुत्र है। ठीक है, पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं
राजतरंगिणी, जिसका लेखक जो है कलहन। राजतरंगिणी का लेखक कौन? तो कलहन। अब देखिए, इससे कश्मीर के इतिहास का जानकारी मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि किस पुस्तक से कश्मीर के इतिहास पता चलता है या जानकारी मिलता है? तो इसका आंसर होता है राजतरंगिणी। ठीक है। अब देखिए, यह पहला पुस्तक है जिसमें इतिहास को क्रमिक रूप से लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन है कि पहला पुस्तक कौन है जिसमें इतिहास को क्रमिक रूप से लिखा गया है? तो वो आंसर होता है राजतरंगिणी। और कलहन जो है श्रीहर्ष के दरबार में रहती थी। किनके दरबार में? तो श्रीहर्ष के दरबार में। कौन? तो कलहन। एक बार फिर से, राजतरंगिणी का लेखक कौन? तो कलहन। इससे कश्मीर के इतिहास का जानकारी मिलता है और यह जो है पहला पुस्तक था जिसमें इतिहास को क्रम से लिखा गया था। और कलहन जो है ये श्रीहर्ष के दरबार में रहती थी। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मुद्रा राक्षस, इसका लेखक कौन? विशाख दत्त। लास्ट में हम प्रश्न पूछेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। तो मुद्रा राक्षस, इसका लेखक कौन? विशाख दत्त। और मुद्रा राक्षस जो है संस्कृत में लिखा गया एक नाटक है और इससे जानकारी मिलता है नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उदय का जानकारी मिलता है। आगे देखिएगा, विशाख दत्त ने देवी चंद्र गुप्तम नामक भी पुस्तक लिखा। तो याद रखना है कि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम दोनों पुस्तक का लेखक कौन? तो विशाख दत्त। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है मृक्षकटिकम, जिसका लेखक कौन? शूद्रक। यह भी जो है संस्कृत में लिखा गया नाटक है। इससे जो है मौर्य काल के सामाजिक जीवन का जानकारी मिलता है। किससे? तो मृक्षकटिकम से। आगे देखिएगा, पृथ्वीराज रासो, ये इसका लेखक कौन? चंद्रवरदायी। इससे जो है यानी पृथ्वीराज रासो से पृथ्वीराज चौहान के जीवन का जानकारी मिलता है। और चंद्रवरदायी को प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि कहा जाता है। प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि किसको? तो चंद्रवरदायी को। और पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, महाभाष्य, जिसका लेखक कौन? पातंजलि। यह जो है संस्कृत में लिखा गया एक नाटक था। आगे देखिएगा, पातंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे और महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं, राजतरंगिणी, जिसका लेखक कौन? कलहन। जिसका लेखक कौन? कलहन। तो राजतरंगिणी से किसका जानकारी मिलता है? तो कश्मीर के इतिहास का। तो कश्मीर के इतिहास का जानकारी मिलता है किस पुस्तक से? तो राजतरंगिणी से। यह प्रथम पुस्तक था जिसमें इतिहास को क्रम से लिखा गया था। वो कौन था? तो राजतरंगिणी। और कलहन जो है श्रीहर्ष के दरबार में रहती थी। तो चलिए दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन बारी आती है आपको क्वेश्चन पूछने का। वो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ध्यान देंगे, देखिए यहां लिखे हैं मौर्य वंश। ठीक है। आपको मौर्य वंश के संस्थापक बताना है। संस्थापक। ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक आपको बताना है कमेंट बॉक्स में करके। ठीक है। यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, ये क्वेश्चन का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो चलिए आज बार इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट कीजिएगा तो कर लीजिए।